मन में यही ख्याल रहता है कि क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, अगर मैं ये कर रहा हूं तो लोग क्या कहेंगे, क्या समझेंगे, क्या सुनेंगे। आप जो करना चाहते हो, ये लोग क्या कहेंगे, इस बात को भूल जाइए। वरना आपकी जो चाहत है, आपके अंदर का जो क्षमता है, आपके अंदर वो जो शक्ति है, जिसको जागृत करके आप इस पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को इकलौता बना सकते हैं, वो शक्ति, वो सामर्थ्य शक्ति आपका खराब हो जाएगा। ये चुनिंदे लोगों के चक्कर में, ये समाज के ठेकेदार हैं, ये समाज के ठेकेदार हैं। दिखाते तो शहद हैं पर पिलाते जहर हैं, दिखाते तो शहद हैं पर पिलाते हैं जहर ही। किसी की बेटी जब बड़े हो जाती है, किसी की बेटी जब बड़ी हो जाती है, तो ये समाज के ठेकेदार कभी जाकर के ये उन्हें एहसास नहीं कराता है कि फलाना तेरा बच्ची बड़ी हो गई, शादी योग हो गई, कोई अच्छा घर परिवार, कोई अच्छा वर देख करके इसकी शादी कर दे, जो खर्चा आएगा हम गांव वाले, हम समाज वाले तेरे साथ हैं। ये बात कहने के लिए गांव में से कोई लोग के अंदर ये ताकत नहीं होता है कि जा करके इस बात को उससे कहें। लेकिन उस बेचारे का क्या परिस्थिति है, क्या स्थिति है, उसको खरोचने और नोचने के लिए पूरा गांव, पूरा समाज तैयार रहता है। वो दुख दर्द पूछने के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन अगर किसी के घर से किसी का बेटी भाग जाता है किसी के लड़के के साथ, तो यही गांव वाले उसको अंगुरी करने के लिए सबसे पहले चले जाते हैं कि सुना कि ऐसा हो गया है, सुना कि ऐसा हो गया है। और तो और सबसे पहले तो गांव वाले इतना तोड़ते हैं उसको, उस परिवार को, उस इंसान को, उसके बाद सब अपने रिश्तेदार। लेकिन ये घटना से पहले कोई जिंदा नहीं रहता है जो आकर के हमारे एहसास को पूछ सके। आपका घर का हालत क्या है कि आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपकी मम्मी पापा आपको किस परिस्थिति में रह करके पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, ये आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आपके घर का क्या स्थिति है, आपके घर में खाना सही, तीनों टाइम का खाने का सामग्री है या नहीं, ये आपसे बढ़कर के कोई और नहीं जानता है। अगर आप अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने अंदर जरा सा भी आग जला करके इस समाज में अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो भूल जाइए इन रिश्तेदारों को कि फलाना क्या कहता है, वो क्या कहता है। क्योंकि आप कितना अच्छा कर लीजिए ना, रिश्तेदार है ना, रिश्तेदार आपके किए हुए कर्म में कमियां ढूंढ ही लेंगे। अगर आपको कमी ढूंढने की जब जरूरत लगे, तब रिश्तेदारों को याद कर लीजिएगा। कमी ढूंढने की जब जरूरत लगे तो रिश्तेदारों को ढूंढ लीजिएगा। ये तो बता देंगे कि चांद भी ताकेदार है ना। ये ऐसे इंसान होते हैं। आप मेहनत कितनों कर लीजिए, ये तो बस आपको डिमोटिवेट करेंगे। आप कितनों मेहनत कर लीजिए, अगर इनका नजर आप पे पड़ जाएगा तो वो आपको डिमोटिवेट करेंगे, हमेशा आपके रास्ता को तोड़ना चाहेंगे, भटकाना चाहेंगे। ऐसे ऐसे बातों का संतावना देंगे वो कि आप डिप्रेशन में चले जाओगे। आपका सोचने का जो क्षमता है उसको भड़का देते हैं ये लोग। तो दुनिया क्या कहेगा, लोग क्या कहेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, मेरे बहन। आप अपने अंदर जो ज्वाला को जगा करके रखे हैं, आपको अच्छा लगता है गाना तो आप जी भर के गाइए, छोड़ दीजिए इनको कि समाज वाले क्या कहते हैं। ये वो लोग हैं, जिस दिन आप सक्सेस हो जाइएगा ना, आपके पीछे खड़ा रहने वाले। और पीछे खड़ा रहने वाला के लिए आप क्यों सोच रहे हो, सोचिए ना इससे आगे जाके हम खड़ा रहें कि ये जहां खड़ा है वहां से इन्हें भी एहसास हो जाए। जो लोग आज कहते हैं ना कि फलाने की बेटी ऐसा कर रही है, फलाने की बेटा वैसा कर रहा है, वही लोग आपके नीचे बैठ करके गड़गड़ाहट की तालियां ठोकेंगे और फक्र करेंगे कि देख ये तो पहले से होनहार था। तो आप इनके बातों में आकर के अपनी उस शख्सियत को तोड़िए नहीं। आपके अंदर क्या है
आप क्या चीज हो ये जमाने वाले को नहीं पता चलता है। उस दिन पता चलता है जब ये सारे जमाने को छोड़ करके आप आगे निकल जाते हैं। इस सारे जमाने को छोड़ करके आप आगे निकल जाते हैं। जिस दिन आगे निकल जाइएगा उस दिन वही लोग जो आपको बताया करते थे कि चेहरा देखा है थोपड़ा देखा है, आपके मेहनत को ऐसे ऐसे बातों से कहते थे, ऐसे ऐसे बातों से इंट्रोड्यूस कराते थे कि अपने आप पे आपको बुरा फील होता था, वही लोग आपके पीठ पीछे तालियां बजाएंगे। मेरे भाई हाथ जोड़ करके कहता हूं, आपको जो अच्छा लगता है वो करिए। आप किसी के साथ प्रेम किए हैं तो उसको बखूबी निभाइए, चाहे वो किसी जात की हो किसी पात की हो। अरे जात पात कोई काम का चीज नहीं है, जात पात कोई काम का चीज नहीं है। ये तो एक ठेकेदारों का बनाया हुआ ढोंग ढकोसला का पर्दा है कि फलाना इस जात का है फलाना उस जात का। हम कहते हैं कि अगर उसका मुंडी काट दे तो क्या गुलाबी हरा काला और नीला खून बहेगा? नहीं ना। तो फिर कैसे कहें कि वो सही है, उस जात का है या नीच जात का है और ऊंच जात का है। सोच हमारी होनी चाहिए ऊंची, हम किस जात का है ये बात फर्क नहीं पड़ता है। जिस लड़की का हाथ आप पकड़े हो सदा जीवन भर मर्यादा से पकड़े रहना, इस बात से फर्क पड़ता है। आप किस जात से हो इस बात का फर्क कभी नहीं पड़ता है मेरे भाई। आप चाहे उच्च परिवार से, उच्च जाति से, चाहे नीच जाति से, जिससे किए हो वादा निभाना, वादा कभी नहीं तोड़ना। आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि मेरे पास जो चीज नहीं है वो चीज ले आऊंगा। भड़वे की भांति मुंह मोड़ करके भागना नहीं, किसी स्त्री का चरित्र पे दाग लगा करके भागना नहीं कि मेरे पापा नहीं मान रहे, मेरे मम्मी नहीं मान रही है, तुम नीचे जात की हो तो समाज क्या कहेंगे। अरे बेवकूफ, जिस दिन जा करके उसके साथ रंगरेलिया मना रहा था उस दिन समाज क्या बोल रहा था? उस दिन तुम्हें समाज की नहीं थी। और मैं तो कह देता हूं अभी से, अगर प्रेम कोई अच्छा लगता है ना तो सबसे पहले देख लेना तुम्हारी चाची मानेगी या नहीं, तुम्हारी मम्मी मानेगी या नहीं, ये समाज वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे। इन सब बातों को पहले देख लेना, उसके बाद प्रेम करना। प्रेम करके एक बच्चे की माँ बना देते हो, फिर गर्भवती जब हो जाती है कुमारी में वो, तो उसको छोड़ करके संतावना देते हो कि समाज वाले क्या कहेंगे, गिरा दो, तुम क्या करोगे हम नहीं जानते हैं। तेरे भाड़वे तुम लोग जैसे से ही ये दुनिया बिगड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, ये सोच सोच करके अपने आप को भरम में रखते हो, अपने आप को, अपने अंदर की जो निखार है उसे बाहर नहीं आने देते हो। वरना इस संसार, इस देश में, इस मिट्टी में ना जाने कितने टैलेंट होते। जरा सोच करके देखो कि एपीजे अब्दुल कलाम को अगर उनके पास जैसा सामर्थ्य शक्ति था वो कब पता चला? जब वो नौजवान हो गए, आधी जिंदगी उनकी बीत गई थी, तब उन्हें दुनिया समझ पाई कि इसके अंदर क्या है। अगर उनके माता पिता, उनके गांव समाज वाले उनको शुरू से ही इस बात का आभास कराते कि वाह बेटा तू तो अच्छा कर रहा है, आज वो क्या करके दिए होते, इस बात का पता भी है कभी आपको? जिस लता मंगेशकर की गाना आप सुनते हो कि जरा आंख में भर लो पानी, अगर उनको समाज वाले, ये गांव वाले, उनके माता पिता अगर बचपन से ही सहेजे होते तो आज वो भारत की नारी कहां होती, क्या की होती? इस बात के बारे में कभी सोचे? कोई भी ऐसे इंसान के बारे में आप जिसका बात सुन करके आपको मोटिवेट मिलता है, आप मोटिवेट होते हो, अपने आप को गर्व फील करते हो, उनको अगर बचपन से ही वैसा रास्ता दिखाया गया होता जिस पे वो चलना चाहते हैं, जैसा उनका चाहत होता है, तो बहुत आगे निकल जाते और बहुत आगे निकल गए होते। जितना हम लोग देख पा रहे हैं ना, इससे लाख गुना और आगे होते ये लोग, लेकिन ये समाज वाले के कारण ही दबते 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 दबते। लेकिन पौधा कब तक दबेगा? बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? बचवा तो कटना ही है। तो ये समाज वाले क्या कहेंगे इनकी फिक्र मत करना मेरे भाई। ये रो रो करके आपके दुख तकलीफ को पूछेंगे और फिर दुनिया में टेलीकास्ट कर देंगे, ठहाका मार मार के, मजा ले लेकर के हंसेंगे। आपके आंसू का दर्द ये नहीं जान सकते, ये लोग नहीं जान सकते, ये रिश्तेदार नहीं जान सकते। आप अपने सामर्थ्य शक्ति को, अपने जुनून को आगे बढ़ाइए। दुनिया क्या कहता है इसके लिए,
मत सोचिए कभी नहीं, जिसको जो सोचना है वो सोचने दीजिए। आप जहां खुश हो, आपको जहां लगता है कि यहां से मैं सेटल हूं, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, अपने माता पिता के लिए कर सकते हैं, अपने परिवार के लिए कर सकते हैं, तो ये समाज के ठेकेदारों को जाने दो भाड़ में। ऐसे ऐसे समाज वाले को तो पेट्रोल छीट करके चौराहे पे आग लगा देना चाहिए। किस काम की ये समाज जो सिर्फ अंगुली डालना जानता है। उस अंगुली से हुआ छेद का दर्द भी अगर इनके पास होता, समझते ये, तो मानता कि समाज भी कोई चीज होता है, जात पात भी कोई चीज होता है। लेकिन नहीं, आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, आपको कौन कितना अच्छा कहता है, कौन कितना बुरा कहता है, आप किससे प्रेम किए हो ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, आप किससे शादी किए दुनिया वाले क्या कहेंगे, आपके बच्चे अगर टैलेंट, आपके बच्चे के अंदर अगर गाने का, नाचने का, कुछ अलग करने का टैलेंट है, तो ये पिता से भी मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं कि समाज वालों के झांसे में आकर के आप दब करके अपने नन्हे नन्हे पौधों को मत रोंदिए, इन्हें विकसित होने दीजिए, इन्हें सपोर्ट करिए। ताकि अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ना जाने हमारे देश में कितने एपीजे अब्दुल कलाम बन जाएंगे, कितने स्वामी विवेकानंद बन जाएंगे, फिर से ये धरती जगमगा उठेगी। धन्यवाद। आप सबों से मेरा यही विनती है कि आप लोग, युवा समाज से मेरा यही विनती है कि इस चैनल से अपने बच्चे, अपने समाज, अपने परिवार को जोड़िए और हमारे द्वारा हम कोशिश करेंगे कि आपको ऐसा रास्ता बताएं जिस पे चल करके आप अपने समाज के लिए खरा उतरें और आप अपने परिवार, घर, माता पिता के लिए कुछ ऐसा बन करके दिखाएं ताकि आप पे वो लोग भी फख्र करें, ना जाने वो लोग कितना मेहनत करते हैं। तो आप सबों से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे द्वारा कही गई बात समाज में फैलेगा, क्योंकि